नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीओके में उठी भारत के साथ जाने की मांग। पीओके की जनता ने कहा पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। पीओके में गूंज रहा इंडिया इंडिया का नारा। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी नेवी शक्ति बना चीन। अमेरिकन नेवी ने खुलासा करते हुए बताया खतरनाक है। 20 साल की गुप्त प्लानिंग ने चीन को बना दिया है दुनिया का सबसे नंबर 1 नेवी शक्ति में। ये भी आपको बताएंगे और क्या है इसके मायने। इस बीच तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे चीन को दो टूक जब तक हर जगह डिसंगेजमेंट नहीं होता, पूर्वी लद्दाख में पीछे नहीं हटेंगी हमारी सेनाएं। जी हाँ, भारतीय सेनाओं की तरफ से करारा जवाब दिया गया है। तो दोस्तों सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से बताएंगे। भारत की सीमा पर चीन की आक्रामकता और इरादे चिंताजनक, सीनेट के समक्ष बोले पेंटागन की रक्षा नीति के नामित उप मंत्री। जी अमेरिका में उठ रही है भारत चीन के टकराट का मुद्दा, तो वो भी आपको बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, पश्चिम बंगाल में भारी फूट मची। आपको बता दें दिनेश त्रिवेदी ने थामा भाजपा का दामन। तो कल पश्चिम बंगाल की रैली में न केवल सौरभ गांगुली बल्कि मिथुन चक्रवर्ती और अक्षय कुमार भी भाजपा का दामन और उस रैली में शामिल हो सकते हैं। अक्षय कुमार जी यहाँ बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीएम मोदी की रैली में 15 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा होने वाली है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों फिलहाल बहुत हो चुका पाकिस्तान का साथ। पीओके में गूंज रहा है इंडिया इंडिया का नारा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के निवासियों ने इमरान खान सरकार के खिलाफ बगावत की आवाज़ बुलंद करते हुए भारत के साथ जाने का ऐलान कर दिया है। एक रैली के दौरान पीओके के कई सियासी दलों ने मंच से खुलेआम ऐलान किया कि अब हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। इस रैली को एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें कई राजनीतिक दलों के नेता पाकिस्तान सरकार की जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। बताया जा रहा है कि फिलहाल ये रैली पीओके के कोटली में 11 फरवरी 2021 को आयोजित की गई थी और ये रैली उस जगह हुई जहां कुछ ही दिन पहले कश्मीर एकता दिवस के नाम पर इमरान खान ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया था। 11 फरवरी वाली रैली में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के पीओके क्षेत्र का शीर्ष नेतृत्व भी मौजूद था। JKLF के बड़े नेता ताकीर गिलानी ने इस दौरान मंच से कहा कि फिलहाल जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को लॉकडाउन आर्टिकल 370 का अंत के बाद कश्मीर के लोगों का पाकिस्तान से मोह भंग हो गया और उसके उन्होंने भारत के साथ जाने का फैसला किया है, उसी तरीके से हम लोग यानी पीओके के निवासी भी भारत में शामिल होंगे और हम किसी भी विभाजन को स्वीकार नहीं करेंगे। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से पीओके में अब पीओके की आज़ादी का मांग और भारत के साथ आने की बात हो रही, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी शक्ति बनाया चीन। अमेरिकन नेवी ने खुलासा करते हुए कहा खतरनाक 20 साल की गुप्त प्लानिंग की है। जी हाँ, दरअसल यूएस ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस के मुताबिक 2020 के चीन की नेवी का आकार विश्व में सबसे बड़ा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक समुद्र में चीन ने 360 से ज़्यादा लड़ाकू जहाज़ों की तैनाती कर चुका है, जो चीन की विश्व की सबसे बड़ी ताकतवर समुद्री ताकत बनाता है। जिसके बाद अब अमेरिकी नेवी अगले कुछ सालों में समुद्र में अपना नेवल क्राफ्ट की संख्या 297 से 355 के बीच करने की प्लानिंग में जुट गया है। अमेरिकन नेवी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 में चीन के पास सिर्फ 110 नेवी बैटलशिप था, जबकि अमेरिका के पास 318 नेवी बैटलशिप था। मगर अब अमेरिका के पास सिर्फ 297 नेवी बैटलशिप है और चीन के पास 360 से ज़्यादा नेवी बैटलशिप हो चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिलहाल साल 2015 में चीन ने अमेरिका की बराबरी कर ली है। नेवी को भीमकाय बनाने के बाद अब शी जिनपिंग अपनी थल सेना PLA को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाने में जुट गए। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान ने इमरान खान का बचा सम्मान 178 वोट के साथ हासिल किया विश्वास मत। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने नेशनल असेंबली में बहुमत हासिल कर लिया है।
अविश्वास प्रस्ताव पर शनिवार को असेंबली में हुई वोटिंग में उन्होंने ये जीत हासिल की है। इमरान खान के पक्ष में 178 वोट पड़े। असल में पाकिस्तान में सीनेट चुनाव में हुए वित्त मंत्री अब्दुल हफीज शेख की हार की वजह से इमरान खान की सरकार के नेशनल असेंबली में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करना पड़ा है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने नेशनल असेंबली में प्रस्ताव पेश किया है। अब वोटिंग हुई तो इमरान खान के पक्ष में 178 वोट पड़े। इससे पहले विपक्ष ने विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान करने के दौरान संसद के बहिष्कार का ऐलान किया था। हालांकि इससे इमरान खान को राहत मिल गई थी। विश्वास मत प्रस्ताव पेश होने से पहले इमरान खान ने अपने सांसदों से कहा था कि फिलहाल वे पार्टी लाइन को फॉलो करें। इसके साथ ही उनका कहना था कि विश्वास मत को लेकर होने वाली वोटिंग में जो फैसला आएगा वो उसका सम्मान करेंगे। अगर वे इससे हार गए तो वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से दोस्तों फिलहाल 178 वोटों के साथ विश्वास मत हासिल किया है और फिर से इमरान खान ने एक बार फिर से अपना सम्मान बचा लिया है और कहीं ना कहीं तरीके से विपक्ष फिर से आने वाले समय में कदम उठाने को कहा। हम चलते हैं अपडेट। भारत की सीमा पर चीन की आक्रामकता और इरादे चिंताजनक हैं, सीनेट के समक्ष बोले पेंटागन की रक्षा नीति के नामित उपमंत्री। भारत की सीमा पर बढ़ता तनाव सीधे तौर पर चीन के इरादे को स्पष्ट कर रहा है। उसका आक्रामक रवैया क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित करने की प्रवृत्ति को जाहिर करता है और ये हालात अमेरिका के सहयोगी और भागीदारी वाले देशों के लिए चिंताजनक है। ये बातें पेंटागन की रक्षा रिपोर्ट के लिए उप मंत्री पद पर नामित किए गए कॉलेज कैहल ने सीनेट की समिति उनकी नियुक्ति पर मुहर लगाने से पहले उनके नज़रिए और योजना को समझ रही थी। आपको बता दें कि कहल ने इसके साथ ही कहा है ये भी कि अमेरिका अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ बराबरी के साथ खड़ा है और हम अपने सहयोगी देशों के साथ चीन को खदेड़ने के लिए पूरी तरीके से उनके साथ हैं। मेरी नियुक्ति की पुष्टि होती है तो मैं चीन और भारत के बीच चल रही मौजूदा स्थिति पर नज़र रखूंगा। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। चीन को दो टूक, जब तक हर जगह डिसएंगेजमेंट नहीं होता पूर्वी लद्दाख में पीछे नहीं हटेंगी सेनाएं। दरअसल सीमा पर तनाव वाली अन्य जगहों को लेकर भारत और चीन के बीच बातचीत रुक गई है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि फिलहाल इस बीच भारत के साफ कह दिया है कि जब तक तनाव वाले सभी इलाकों में डिसएंगेजमेंट नहीं होता है तब तक पूर्वी लद्दाख में सेना पीछे नहीं हटेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि हमारी अपेक्षा है कि चीन ये सुनिश्चित करेगा कि जल्द से जल्द बाकी इलाकों में डिसएंगेजमेंट पूरा हो। उन्होंने कहा है कि हमारी अपेक्षा है कि WMCC और वरिष्ठ कमांडर्स की बैठक दोनों के जरिए चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर ये सुनिश्चित करे कि बाकी इलाकों में जल्द से जल्द डिसएंगेजमेंट पूरा हो। श्रीवास्तव ने कहा है फिलहाल दोनों पक्षों के बीच पूर्वी लद्दाख में सेनाएं पीछे करने का रास्ता खुलेगा और केवल उसी से शांति पुनर्स्थापित होगी। उन्होंने कहा है कि भारत से पहले से जोर दिया गया है कि द्विपक्षीय संबंध आगे तभी बढ़ेंगे जब सीमा पर शांति होगी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बंगाल में फिर बवाल, साउथ 24 परगना में भाजपा कार्यकर्ता पर फेंका पेट्रोल बम, 6 घायल। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। दरअसल पश्चिम बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर पेट्रोल बम फेंकने का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि फिलहाल इस घटना में 6 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं भाजपा ने इस घटना के पीछे TMC कार्यकर्ताओं के हाथ होने का एक बड़ी बात कही। जानकारी के मुताबिक ये हमला साउथ 24 परगना के रामपुर में शुक्रवार रात हुआ और जब इस हमले में भाजपा के 6 कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। उनका कहना है कि जब से वे एक शादी समारोह घर लौट रहे थे तब तो उन पर उस वक्त पेट्रोल बम फेंका गया था। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि फिलहाल ये हमला TMC के कार्यकर्ताओं ने किया। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल AIADMK में से BJP का गठबंधन 20 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कन्याकुमारी लोकसभा सीट भी मिली। दरअसल तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी BJP सत्ताधारी ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कङ्गम के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरेगी। BJP और AIADMK के बीच गठबंधन को लेकर सहमति बन गई है। सीट बंटवारे को लेकर भी दोनों दलों में सहमति बन गई है। BJP तमिलनाडु की 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। AIADMK और BJP में गठबंधन को लेकर हुए समझौते पर दोनों ही दलों की ओर से दो नेताओं ने हस्ताक्षर किए हैं।
बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन और प्रदेश प्रभारी सीटी रवि ने हस्ताक्षर किए हैं। दोनों दलों के बीच हुए समझौते के बीच कन्याकुमारी लोकसभा सीट भी गठबंधन के तहत एआईएडीएमके ने बीजेपी के लिए छोड़ दिया है। कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की ओर से बीजेपी उम्मीदवार उतारेगी। गौरतलब है कि कन्याकुमारी की सीट सांसद एच वैशन कुमार के निधन से रिक्त हुई थी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल ममता को लगा बड़ा झटका। दिनेश त्रिवेदी भाजपा में हुए शामिल, बोले राजनीति में अपने आदर्श भूल चुकी हैं ममता बनर्जी, एक परिवार की बन चुकी है पार्टी। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से लगातार सियासी लटफेर हो रहे हैं। इस बीच टीएमसी के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ये जानकारी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दी और उन्होंने बताया कि फिलहाल करीब 2 महीने पहले दिनेश त्रिवेदी ने देश की सेवा करने की बात कही थी और वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में टीएमसी से अचानक इस्तीफा दे दिया था और उस दौरान उन्होंने टीएमसी में घुटक होने का भी हवाला दिया था। आपको बता दें कि भाजपा में शामिल होने के बाद दिनेश त्रिवेदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार और हिंसा का आरोप लगाते हुए कहा है कि बंगाल की जनता अब परिवर्तन चाहती है, न कि भ्रष्टाचार और हिंसा। दिनेश त्रिवेदी ने कहा है कि मैं चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रहूँगा, चाहे मैं चुनाव लड़ूँ या फिर ना लड़ूँ। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल डिजिटल मीडिया, जी हाँ, डिजिटल इंडिया की तरफ रेलवे का नया कदम। अब ट्रेन में डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी कर सकेंगे जुर्माना। दरअसल रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, रेलवे द्वारा डिजिटल इंडिया की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए जल्द ही ट्रेन के अंदर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से लेन देन की सुविधा शुरू की जा सकती है। तो इस सुविधा के बाद बिना टिकट पकड़े गए यात्री कार्ड से जुर्माने का भुगतान कर पाएंगे। यात्रा जारी रखने के लिए आगे की टिकट भी ले सकेंगे। इन यात्रियों और टीटी को सहूलियत होगी। हालांकि नकदी का लेन देन पहले की ही तरह रहेगा। जानकारी के अनुसार मार्च माह के अंत तक ये सुविधा पूर्वोत्तर रेलवे में ट्रायल के तौर पर शुरू हो जाएगी। दिल्ली में भी इसके शुरू करने की कार्य योजना बन रही है। जल्द ही इसे यहाँ भी लागू किए जाएंगे और इसके लिए रेलवे ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करार भी कर लिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आपत्ति, टीकाकरण के प्रमाण पत्र से हटेगा पीएम मोदी का फोटो, चुनाव आयोग ने कहा विकल्प तलाश है। दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार पर लगाया गया आचार संहिता उल्लंघन का आरोप खारिज कर दिया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने यह आरोप कोरोना टीकाकरण प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो का इस्तेमाल किए जाने को लेकर लगाया था। हालांकि आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री की तस्वीर का विकल्प तलाशने का आदेश दिया। आयोग के सूत्रों के अनुसार टीएमसी सांसद ने अपनी शिकायत में कहा था कि फिलहाल कोरोना वैक्सीन के डिजिटल प्रमाण पत्र पर पीएम मोदी की तस्वीर का उपयोग पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग है। आयोग ने इस बाबत बुधवार को बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट तलब की थी। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि टीकाकरण अभियान केंद्र की योजना है, लिहाजा डिजिटल प्रमाण पत्र पर पीएम की तस्वीर लगाने का फैसला भी केंद्र सरकार का है। सूत्रों का कहना है कि इसके बाद आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय को इस तस्वीर का विकल्प तलाशने के भी निर्देश दे दिए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल पीएम मोदी की रैली में शामिल होंगे मिथुन, अक्षय कुमार के आने की भी है अटकलें। जी हाँ, 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाली पीएम मोदी की रैली में बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार प्रोसेनजीत चटर्जी और प्रोसेनजीत चटर्जी और देव के तो रैली में शामिल होने की बातें कही जा रही हैं। आपको बता दें बॉलीवुड स्टार की रैली में शामिल होने की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार खबरें हैं कि तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सदस्य मिथुन चक्रवर्ती और सुपरस्टार अक्षय कुमार रविवार को पीएम मोदी की रैली में मौजूद रह सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिथुन भाजपा के लिए प्रचार करेंगे या नहीं अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि पीएम मोदी की रैली में वो शामिल हो सकते हैं। भाजपा इस बात के संकेत दे रही और मिथुन कल पीएम मोदी की रैली में भी मौजूद रह सकते हैं। आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव केंद्रीय पर्यवेक्षक कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैंने मिथुन चक्रवर्ती जी से टेलीफोन पर बातचीत की है और वो आने वाले हैं। मैं उनके साथ एक विस्तृत चर्चा के बाद टिप्पणी कर पाऊंगा। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं तरीके से पश्चिम बंगाल में इस बार ममता को उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है। हम चलते हैं अपडेट। हरियाणा की छात्रा ने राकेश टिकैत को कर दिया निरुत्तर, तीखे सवाल पूछे तो छीन लिया माइक। जी हाँ,
दरअसल आपको बता दें कि कृषि कानूनों में सुधार की मांग को लेकर कई जगह आंदोलन चल रहा है, मगर हरियाणा के झज्जर जिले के पास ढांसा बॉर्डर पर चल रहे धरने में शुक्रवार शाम एक अलग ही वाकया देखने को मिला। आंदोलनकारी किसानों को संबोधित करने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत से एक छात्रा ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि हंगामा हो गया। मंच पर पहुंची छात्रा ने जब माइक मांगा तो दे दिया गया, मगर ऐसे ही जैसे लड़की ने राकेश टिकैत से 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बारे में सवाल पूछा तो अध्यक्षता चल रहे धरने में पूरी तरीके से तहलका मच गया। लड़की ने पूछ लिया, राकेश टिकैत आप फर्जी तरीके से किसानों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप किसानों को गुमराह कर रहे हैं। युवा लड़की ने कहा कि राकेश टिकैत ने ये बता दिया कि कृषि कानूनों में कितना नुकसान होगा, मगर ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर किन्हीं परिस्थितियों में सरकार और किसानों के दोनों पक्षों में 1% या फिर 0.5% भी पीछे नहीं हटे तो फिर समाधान किस बात पर होगा? ये जवाब सभी को चाहिए। धरने पर समाधान मिलना चाहिए ताकि युवा भी परेशान ना हो और किसानों को भी परेशानी ना हो। आशीषी को सुनते ही तत्काल राकेश टिकैत समर्थकों ने उनसे माइक ही छीन ली। टिकैत तुरंत बौखला गए। आप समझिए कि उस लड़की के सवाल के बाद टिकैत पूरी तरीके से बौखला पे। उनके पास कोई सवाल, उनके पास कोई जवाब नहीं बचा था इसका। हम चलते हैं अपडेट। दिल्ली में होगा अलग शिक्षा बोर्ड, बजट का 25% करेंगे एजुकेशन पर खर्च, सीएम केजरी का ऐलान। दरअसल दिल्ली के राजधानी नई दिल्ली में अपना अलग शिक्षा बोर्ड होगा। ये ऐलान शनिवार को एक कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने इसके साथ ही बताया है कि बजट का 25% हिस्सा एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा। रटने के बजाय अब समझाने और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। इस बीच आपके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तन की नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगा। तो दोस्तों ये तो वक्त बताएगा कि कितना क्रांतिकारी कदम है, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय। और अगर आप भी 5 राज्यों में भाजपा की सरकार देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।